मुरैना जिले के अंतर्गत विकासखंड अंबाह के शासकीय माध्यमिक विद्यालय महुरी और पात की पूरी स्थिति इन दिनों बेहद दयनीय है। हालात इतने खराब हैं कि विद्यालय तक पहुंचना तो दूर, वहां पढ़ाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। विद्यालय तक जाने का रास्ता जलमग्न हो चुका है और कीचड़ से पूरी तरीके से भर चुका है, जिससे ना तो बच्चे स्कूल पहुंच पा रहे हैं और न ही शिक्षक। सबसे चिंताजनक बात यह है कि महिला शिक्षिकाएं विद्यालय की जगह गांव की सड़कों पर बैठकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाने का प्रयास कर रही है। और ना सिर्फ एक शर्मनाक स्थिति है, बल्कि ये शिक्षा व्यवस्था की गंभीर असफलता भी दर्शाती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अंबाह के शासकीय माध्यमिक विद्यालय महुरी और पात की पूरी स्थिति इस कदर है कि टीचर सड़क पर क्लास ले रही है और गौरतलब हो कि बच्चे भी पहुंच रहे हैं। कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत भी की गई, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला। ऐसी परिस्थिति में बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है और शिक्षक भी असहाय महसूस कर रहे हैं। ठीक मेरे पीछे आप जो विद्यालय देख रहे हैं वो विद्यालय है शासकीय प्राथमिक विद्यालय बड़ा गाँव, और इस बड़ा गाँव विद्यालय के कैंपस को आप देखेंगे तो इधर साइड पर दिखेगा कि कैंपस की क्या कहानी है। दिखेगा घोटू पानी दलदल का रूप धारण कर चुका है। बच्चों के पीने के पानी की कहानी। हमारे प्रधानाध्यापक द्वारा सभी उच्च स्तर पर इसकी शिकायत की गई है। आज भी वो इसकी जानकारी देने वरिष्ठ कार्यालय गई हुई हैं और लगातार शिकायतें कर रहे हैं। जहाँ भी वरिष्ठ कार्यालय पे सूचना मांगी जाती है वहाँ दिया जाता है। अपनी तरफ से सभी जगह भेज दिया गया है, जिला कार्यालय पे और ब्लॉक कार्यालय पे। पानी पीने की क्या स्थिति? पानी की व्यवस्था नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि हैंडपंप खराब हो गया है बहुत दिनों से, उसमें कुछ है ही नहीं। उसका सामान भी ग्रामीण जो थे वो ले गए, पता नहीं क्या मतलब। विद्यालय के आने जाने का मार्ग भी नहीं है। आने जाने में कीचड़ भरा रहता है और आने जाने में समस्या रहती है। और यहाँ पर सुविधाओं के नाम पे कुछ है ही नहीं। बिजली की व्यवस्था भी नहीं है विद्यालय में। पहली बात तो बैठने की व्यवस्था नहीं है, बिजली की तो बात दूर की है, बैठने की भी नहीं है और कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं है। देखिए मैं अब दूसरा हॉल आपको दिखा देता हूँ कि ये दूसरे हॉल में जहाँ शायद भोजन बनाने का कक्ष है, लेकिन भोजन बनाने के कक्ष में देखिएगा कि जहाँ ये बूंदे जो जमीन में छेद दिख रहे हैं, ये छेद ऊपर से छत को भेद करके जो पानी बारिश का आता है, वो बारिश के पानी छत को भेजने के बाद नीचे जमीन नदी कर बैठा है। और इसकी कई बार लिखित शिकायत करने के बाद भी आज तक प्रशासन की तरफ से इस बिल्डिंग के लिए किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई। स्कूल नहीं पहुंच पा रही है। जब बारिश होती है तब इसी तरीके का हो रहता है। इस स्कूल ना पहुंचने के लिए कभी कोई शिकायत की है आप? हर वर्ष प्रत्येक ग्राम पंचायत करोड़ों रुपए का बजट शिक्षा की ओर खर्च करता है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है विद्यालयों की व्यवस्था देखकर समय समय पर धनराशि उपलब्ध कराना, विद्यालयों की खराब हालत को सुधारना। लेकिन यहाँ कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, जो शिक्षक परेशान और असहाय दिख रहे हैं, इस भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता की भी बात की जा रही है। ऐसे में इन बच्चों की भविष्य की चिंता करना सभी का सिर्फ घड़ियालू आंसू बहाना जैसा प्रतीत हो रहा है। जैसा कि आपके द्वारा ये जानकारी मिली है मुझे अभी, तो मैं BRC को भेजता हूँ और उसके उपरांत वहाँ के जो एक संकुल पात्र के द्वारा भी निरीक्षण करता हूँ। और यदि भी ऐसी स्थिति है तो मैं DPC को अवगत कराऊँगा। और भी एक पत्र भी हमने जारी किया, आज भी एक जारी कर रहा हूँ कि यदि वर्षाकालीन के दौरान किसी भी बच्चे को क्षतिग्रस्त कोई रूम है तो उसमें मतलब किसी भी स्थिति में न बैठाना। तो बैगल व्यवस्था है नज़दीक में, जैसे प्राइमरी स्कूल पास में, तो वहाँ व्यवस्था कर सकते हैं। तो इसका हल बिल्कुल लगाना। चूँकि सर उस विद्यालय के पहुँचने के लिए जो मार्ग है वो मार्ग बहुत ही खतरनाक तरीके का है और न ही विद्यालय में पानी पीने की व्यवस्था है। वो विद्यालय मेरे द्वारा देखा भी गया है। और जैसे मान लो आपने कहा कि पानी की व्यवस्था है, तो पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ से संकुल पात्र के माध्यम से PHC को पत्र करवाते हैं। और जब तक वैकल्पिक रूप से जब तक बारिश होती है तो मतलब उसके निकट ही है आपको प्राइमरी विद्यालय और वो सुरक्षित है, तो वहाँ उनकी व्यवस्था करेंगे जिससे कि बच्चों को कोई नुकसान न हो और टीचर भी आसानी से पहुँच सकें।
विद्यालय में सर बता रहे हैं कि जुलाई महीना आधा खत्म होने के कगार पे है, लेकिन अभी तक गणवेश का वितरण नहीं हुआ है। सर मतलब इसके विषय में गणवेश के विषय में वास्तविकता जो है वो मैं बीआरसी के माध्यम से ही आपको कुछ में बता सकता हूँ, क्योंकि ये विषय है डीपीसी का एक्चुअली डीपीसी महोदय से कंसल्ट करके बता दूँगा। तो यदि ऐसा है यदि गणवेश भी आर्ट के और नहीं मिला है, वैसे शायद मेरे संज्ञान में ऐसा है कि ये बच्चों को पहले राशि मिलती थी। हम खड़े हैं शासकीय माध्यमिक विद्यालय महुरी खड़ियाहार में, और यहाँ जब स्कूल का निरीक्षण किया गया कि स्कूल में किस तरीके की अव्यवस्था है, तो सबसे पहले तो निकल के आया कि देखिए ये जो विद्यालय है, इस विद्यालय की छत देखिएगा कि कभी भी धराशायी हो सकती है, जिसकी शिकायत आए दिन हेडमास्टर द्वारा की जा रही है। कैमरामैन थोड़ा सा बगल वाला भी रूम दिखाइएगा कि बगल वाले रूम में जो फर्नीचर बच्चों को बैठने के लिए जो खर्च कराया गया है, देखिए इस फर्नीचर की क्या हालत है। और इस छत में से मेरे ठीक ऊपर पानी टपक रहा है। ये देखिए, कहीं तो पानी को हाथ में लेके दिखा दूं मैं, ये सामने दिख ही रहा होगा कि पानी किस तरीके से टपक रहा है। अब जब फर्नीचर ही सुरक्षित नहीं है तो बच्चे कहाँ बैठ करके शिक्षा लेंगे, ये तो एक नमूना है। अब देखना ये होगा कि क्या जिला प्रशासन इस ओर ध्यान देता है